हे गाइस, वेलकम बैक टू सरताज सर की क्लास। यार ये आग को अंग्रेजी में फायर बोलते हैं, ये तो बच्चे बच्चे को पता है। लेकिन ये आग जलाना, आग बुझाना, आग सुलगाना, आग भड़काना, आग लगाना, ये और आग पकड़ लेना, आग लग जाना, बहुत सारे होते हैं ना, इनकी इंग्लिश आसानी से पता नहीं चलती है। बट डोंट वरी, आज की इस क्लास में आग लगा दूंगा मैं, मेरा मतलब आपकी इंग्लिश बढ़िया कर दूंगा। आज मैं आपको इन ढेर सारे सेंटेंसेस का मतलब बताऊंगा कि आग लगाने, जलाने, सुलगाने, फूकने वगैरह को अंग्रेजी में क्या क्या बोलते हैं। बहुत काम आते हैं, अक्सर हम आग का काम तो करते रहते हैं ना, कभी लाइटर पाइटर से गैस जला लेंगे, कभी कुछ कभी कुछ, तो ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। अब ये फायर वोकैबुलरी बोल दीजिए से नया नाम दे दिया मैंने, फायर सेंटेंसेस या फायर से रिलेटेड सेंटेंसेस सीखने के लिए इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रोज आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलिए गाइस, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और आज के दिन मैं आपको सिखाता हूं ढेर सारे आग से रिलेटेड कमाल कमाल के इंग्लिश के वाक्य, फ्रेजेस, सेंटेंसेस, जो भी आप कहना चाहें। अब एक एक करके ध्यान से सुनो। पहला वाला है आग जलाना। आग जलाना, सबसे पहले यही सीख लेते हैं, आग जला ही लेते हैं। अब आग जलाना ये बहुत सारे सेंटेंसेस में यूज होता है। मैंने आग जलाई, क्या तुम आग जला दोगे? वो आग जला रहा है, बेटा आग वाग मत जलाइए यहां पे। तो आग जलाने को इंग्लिश में क्या कहेंगे? आग जलाने को इंग्लिश में कहेंगे लेट द फायर। लेट द फायर, ये होता है आग जलाना। चलो एक वाक्य बना लेते हैं। मेरे हाथ गीले हैं, क्या तुम आग जला दोगे? मेरे हाथ थोड़े से गीले हो रहे हैं, अभी मैं जरा पॉटी करके आया, अभी मैं जरा हाथ मुंह धो के आया हूं, क्या तुम आग जला दोगे? मेरे हाथ गीले हैं, क्या तुम आग जला सकते हो? My hands are wet, can you light the fire? My hands are wet, मेरे हाथ गीले हैं। ये तो हटा एक तरह हट। अब मेन सेंटेंस सुनो, कैन यू लिट द फायर, क्या तुम आग जला सकते हो? तो याद रखिएगा, आग जलाने को चाहे गैस पे जलानी हो, चूल्हे में जलानी हो, लाइटर पे वाला, गैस वाला, किसी में भी जलानी हो, तो आप लिट द फायर का यूज करेंगे। आओ नेक्स्ट वाले में आग लगाएं। और भैया नेक्स्ट वाला है आग बुझाना। अभी जली नहीं थी, बुझ पहले गई। सुनो, आग बुझाना, अब ये भी बहुत जरूरी है भाई लाइफ में आना। आग बुझाना आना भी चाहिए, और आग बुझाने की इंग्लिश क्या होती है ये भी आनी चाहिए। इसे भी हम हिंदी में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। भैया आग बुझा दो, बहुत ताप लिया, हाथ बुझा दो। अब अरे यार आग बुझाइए, ये जल ज्यादा ही जल गई, लकड़ी खत्म हो जाएगी। तो आग बुझाने को अंग्रेजी में पता है क्या कहेंगे? भाई साहब जबान भी टेढ़ी हो गई थी, मैं सीधी करके आऊं प्लास से। इसे इंग्लिश में कहेंगे एक्सटिंग्विश द फायर। एक्सटिंग्विश, ओए होए, निकल भी नहीं रहा मुंह से, आज मुंह में आग लग गई से देख के वर्ड को। चलो खैर, एक्सटिंग्विश द फायर। अब जैसे मुझे कहना है मैंने आग बुझाई, मैंने बुझाई, मैंने बुझाई है, मैं था, मैंने आग बुझाई, तो इंग्लिश में कहेंगे आई एक्सटिंग्विश्ड। अब सेकंड फॉर्म यूज हो गया एक्सटिंग्विश की, द फायर। तो इस तरह से आग बुझाने की अब इंग्लिश याद रख लो, रट्टे मान लो, बिल्कुल फर्रे छप जाने चाहिए। एक्सटिंग्विश, मुंह से भी निकल भी रहा है ढंग से, एक्सटिंग्विश द फायर। आओ नेक्स्ट वाला देखे। और भैया नेक्स्ट वाला है आग सुलगाना। आग सुलगाना, अब इसे देख के कितने ही सुलग गए होंगे। सुनो सुनो, आग सुलगाना, अब क्या होता है, जैसे आग जल रही होती है ना, थोड़ा और उसे वो फूकनी। ओ बचपन में याद है, चूल्हे पे ऐसे करते तो वो सुलगाते थे उससे, और आंच को तेज करते थे। तो आग सुलगाने को इंग्लिश में क्या कहेंगे? इसे इंग्लिश में कहेंगे किंडल द फायर। किंडल द फायर। अब जैसे मुझे कहना है आग सुलगा लो भाई, बाहर बहुत ठंड हो रही है, बाहर तो बहुत जो है ठंडी हवा चल रही है, आग सुलगा लो, हाथ वाथ ताप लेंगे, बाहर बहुत ठंड हो रही है। तो इसे इंग्लिश में कहेंगे किंडल द फायर, इट्स फ्रीजिंग आउटसाइड। अरे तुम नहीं समझोगे, मैं थोड़ा अंग्रेज बन जाता हूं 2-3 मिनट के लिए। किंडल द फायर यानी कि आग को सुलगा लो। क्या हो रहा है? इट्स फ्रीजिंग, भाई बहुत ठंड पड़ रही है, आउटसाइड लगा दो तो बाहर बहुत ठंड हो रही है, हो जाएगा। खैर कुल मिला के हमारा जो वाक्य है वो है किंडल द फायर। तो याद रखना, आग को सुलगाना, ले सुलग, ले हवा मार मार के सुलगा दे, कबाब सेक ले इस पे, किंडल द फायर। आओ अब नेक्स्ट वाला देखिए। और भैया नेक्स्ट वाला है आग लगाना। अब देखो, आग लगाना अभी किसी की जिंदगी में नहीं, मतलब किसी चीज में आग लगाना। जैसे अरे उसने किसके घर में आग लगा दी, अरे यार तुमने किताबों में आग लगा दी, पुरानी किताबें थी तो क्या हुआ, जलाना नहीं चाहिए कभी भी, इन्हें किसी जरूरतमंद को दे देना चाहिए। यार उसने कागज में आग लगा दी। आग लगाना, तो इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? इसे इंग्लिश में कहेंगे सेट द फायर। सेट द फायर। ले भैया, पहले मुझे पता ही नहीं था सेट द फायर, मैं तो कह रहा था फायर को सेट कर लेना, तो मतलब अच्छे से बातचीत बढ़ा लेना। चलो खैर, अब पता लग गया, सेट द फायर इसे कहते हैं आग लगाना। अब किसी चीज में भी, जैसे ओ भाई वो दुकान में आग लगा रहा है, ओ भाई भाग जा, ऐसे दुकान में आग लगा रहा है, पागल हो गया है, वह दुकान में आग लगा रहा है, तो इंग्लिश होगी ही इज सेटिंग द फायर इन द शॉप। ही इज सेटिंग द फायर। सेट का आईएनजी वो चोचलेबाजी है ना, प्रेजेंट
कंटीन्यूअस टेंस है तो आईएनजी पाईएनजी लगेगी। वैसे इसे और कई तरीके से बना सकते हैं, ही इज सेटिंग द शॉप इन द फायर, ऐसे भी हो सकता है। वो एडवांस लेवल है, तुम बस बेसिक से शुरुआत करो। तो किसी भी चीज में आग लगाना, सेट द फायर, कागज में आग लगा दे, सेट द फायर इन द पेपर, या सेट द पेपर इनटू द फायर, ऐसे कुछ भी अलग अलग तरीकों से बना सकते हैं। आओ अब नेक्स्ट वाला देखिए भैया, नेक्स्ट वाला है आग लगना। आग लगना भी आग लगा रहा था ना, अब लगाई नहीं है, लग गई, यानी जैसे कहीं भी आप अपने आप लग जाती है, शॉर्ट सर्किट परकिट हो जाता है किसी भी तरीके से, तो आग लगना, वो वहां दुकान में आग लग गई, वो भाई उनकी फैक्ट्री में आग लग रही है, और यार यहाँ पर सब में आग लग रही है, इसे बुझाओ पानी डाल के। तो आग लगना, इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? इसे कहेंगे इंग्लिश में कैच द फायर, कैच द फायर, जैसे फायर को कैच कर लेना, ले फायर आ रही, कैच कैच, वही होता है आग लगना। कैच की सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है कॉट, कैच कॉट कॉट, वो इसलिए बता दी क्योंकि एक पास्ट पे सेंटेंस बना रहा हूं तो सेकंड फॉर्म की जरूरत होगी। अब जैसे मुझे कहना है, और यार दुकान में आग लग गई, दुकान में आग लग गई, अब इस सेंटेंस को बनाएंगे, द शॉप कॉट द फायर, द शॉप जो दुकान थी, कॉट, उसने पकड़ लिया आग। हाँ वही एक तरीके से आग लगना है, आग पकड़ लेना, हम आग पकड़ना भी कहते हैं ना हिंदी में, उन्होंने आग पकड़ ली, अरे भाई साहब तेल है आग पकड़ ले गए, तो वही चीज है, इंग्लिश में वैसे ही होता है कैच द फायर। तो द शॉप जो दुकान थी, कॉट द फायर, उसने आग पकड़ ली, पास्ट है ना तो सेकंड फॉर्म कॉट लगानी पड़ी। अगर फर्स्ट लगाएंगे तो जैसे दुकान आग पकड़ लेगी, द शॉप विल कैच द फायर, ऐसे। तो इस तरीके से, अरे भाई साहब तुम्हारे कपड़े ये पहन के आओ, इस ऐसे मत पहनो, ये वाले आग पकड़ लेते हैं बहुत जल्दी, ये इनमें आग लग जाती है, तो कैच द फायर, सही है। आओ नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है आग में जलना। आग में जलना या जलाना, इन दोनों की एक ही इंग्लिश होती है। अब आग में कोई चीज जल रही है या आप आग में कोई चीज जला रहे हैं, तो जलना या जलाना आग में, उसके लिए इंग्लिश क्या होगी? इसके लिए इंग्लिश होगी बर्न इन द फायर, बर्न इन द फायर। जैसे मुझे कहना है लकड़ी आग में जल रही है, ओ भाई साहब देखो लकड़ी कितनी बढ़िया है, आग में जल रही है, सो द वर्ड इज बर्निंग इन द फायर, द वर्ड इज बर्निंग इन द फायर, इस तरीके से। या जलाना भी होता है, इसका मतलब मैं लकड़ी जला रहा हूं आग में, ठीक है, सो आई एम बर्निंग द वुड इन द फायर, ऐसे कह सकते हैं। या अब मैं खाली लकड़ी जला रहा हूं, आग में नहीं बोलना है, तो खाली आई एम बर्निंग द वुड, ऐसे भी हो सकता है। तो आग में जलना या आग में कोई चीज जलाना, बर्न इन द फायर, ये याद रखना। नेक्स्ट वाला देखिए, और भैया नेक्स्ट वाला है जलाकर राख कर देना या जलाकर भस्म कर देना, एक ही बात है, मतलब लोग अलग अलग तरीके से बोलते हैं। जलाकर राख हो गई, जलकर राख हो गई ये चीज, वो तुम्हें जलाकर भस्म कर देगा। राख और भस्म एक ही चीज होती है, तो जलाकर राख कर देना या जलकर राख हो जाना या भस्म हो जाना, इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? अब आएगा मजा, अब सुनो ध्यान से। या जलकर या जलाकर राख कर देना या भस्म कर देना या भस्म हो जाना, इसे इंग्लिश में कहेंगे इनसिनरेट, इनसिनरेट। ऐसे जैसे कि मुझे कहना है वो तुम्हें जलाकर भस्म कर देगा, अरे भाई साहब भाग जाए, ऐसे जलाकर राख कर देगा, सो ही विल इनसिनरेट यू, ही विल इनसिनरेट यू। भाई साहब ये तो दमदार सा वर्ड लग रहा था कोई, चलो खैर आप इसे रटिए, बहुत काम का है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट वाला देखिए, और भैया नेक्स्ट वाला है आग ही आग, आग ही आग। अब ये बोलते हैं ना, अरे मैंने सपने में आग ही आग देखी, वहां तो आग ही आग है, और सूरज पर तो भाई साहब आग ही आग है, तो इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? इसे इंग्लिश में कहेंगे नथिंग बट फायर, नथिंग बट फायर, ये बोलेंगे। अब जैसे मुझे कहना मैंने बस आग ही आग देखी, भाई साहब आग के सिवा कुछ नहीं था वहां पे, मैं उससे टेलीस्कोप से सूरज पे देख रहा था, वहां पर बस आग ही आग है, मैंने सिर्फ आग ही आग देखी, तो इसकी इंग्लिश होगी आई सॉ नथिंग बट फायर, आई सॉ मैंने देखी या मैंने देखा, नथिंग बट फायर, यानी आग ही आग सिवाय आग के कुछ नहीं। तो इस तरह से इस वाले फ्रेज को भी आप याद कर लीजिए, आग ही आग, नथिंग बट फायर, लाइक ही लाइक मार दो, नथिंग बट लाइक। आओ नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है आग में घी डालना, आग में घी डालना। अब ये एक मुहावरा है, ये एक्चुअली में घी डालना नहीं होता, ये होता है किसी की लड़ाई को और बढ़ा देना, किसी की चुगली करके उनकी बातचीत को और खराब कर देना, तो ये होता है कि आग में घी डालना। अरे यार वो आपस में लड़ रहे, तुमने और जाके उनकी शिकायतें लगा दी, आग में घी डालने का काम कर दिया, वो और लड़ने लगे, तो ये एक मुहावरा होता है हिंदी में, आग में घी डालना। अब इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? इसे इंग्लिश में कहेंगे एड फ्यूल टू द फायर, एड फ्यूल टू द फायर, ये कहते हैं इसे इंग्लिश में। जैसे अरे क्यों आग में घी डाल रहे हो भाई तुम, यार वो लोग आपस में लड़ रहे हैं, लड़ने दो, तुम बीच में उनके क्यों बोल रहे हो, ये तो तुम आग में घी डाल रहे हो, तो तुम आग में घी क्यों डाल रहे हो? तो इसे इंग्लिश में कहेंगे व्हाई आर यू एडिंग फ्यूल टू द फायर, व्हाई आर यू एडिंग फ्यूल, भाई क्यों घी डाल रहे हो? अच्छा हम घी बोलते हैं, वो लोग फ्यूल बोलते हैं, उनका पेट्रोल ज्यादा है ना उनके पास, हमारे पास घी ज्यादा है देसी स्टाइल। चलो खैर, हाँ, तो why are you adding fuel in the fire to the fire, भाई तुम आग में घी क्यों डाल रहे हो? इसमें टू लगेगा, ससुरे इन नहीं लगेगा।
चलो खैर आओ नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है आग भड़काना। आग भड़काना। अब एक तो कहीं पे पहले से ही आग जल रही है, अब उसमें ले तेल ले लकड़ी ले कोयले, भड़क गई वह और तेज हो गई, या हवा चल जाती है तो और आग भड़क जाती है, तो उसे आग भड़काना बोलते हैं। तो इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इसे इंग्लिश में बोलेंगे स्टॉक द फायर। स्टॉक द फायर। ओहो, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया था मैंने, चलो आग लग गई, इसमें बाद में बताऊंगा। तो स्टॉक द फायर। अब जैसे मुझे कहना है अब आग मत भड़काओ ज्यादा, बस इतनी जल गई, अब ये शांत हो जाएगी अपने आप, अब मत भड़काओ, इसे काम खत्म हो गया। आग और मत भड़काओ, डोंट स्टॉक द फायर, डोंट स्टॉक द फायर। तो ये वाला भी आप याद रखना। ओके गाइस, तो आज के क्लास होमवर्क लेके जाना बेटा, अभी मत जा, नीचे बैठ जा बेटा। अच्छा फर्श पे आग लग गई, बुझा इसको। हाँ, तो अब मैं आपको देने वाला हूं होमवर्क। तो आज हमने आग से रिलेटेड बहुत कमाल कमाल के सेंटेंस सीखे। आई एम श्योर आपको मजा आया होगा और इस देसी अंदाज में थोड़ा सा आपको याद करने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि क्लास में थोड़ा मन लगा रहता है। अब होमवर्क है, लगाओ मैडम। कहाँ गई मैडम? अरे एडिटिंग वाली मैडम भाग गई, आओ लगाओ। यहां पर भैया कुछ सेंटेंसेस आप देख पा रहे होंगे, इन सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। इनकी इंग्लिश बना के वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर पोस्ट कर दीजिएगा। जो शब्द मैंने आज आपको सिखाए, फ्रेजेस, सेंटेंसेस, उनका प्रयोग करते हुए इंग्लिश बनाते हुए, और वीडियो के कमेंट सेक्शन में मारिएगा चौका, और मैं आपके आंसर को लाइक करूंगा और हार्ट भी दूंगा। तो आंसर जरूर दीजिएगा। चलिए गाइस, आज की इस क्लास में इतना ही। और अगर आप मेरी किताब पढ़ना चाहते हैं तो मार्केट में आ गई है, हिंदी में अवेलेबल है अमेज़न पे, पूरे इंडिया में, इंडिया से बाहर भी आप अमेज़न से ऑर्डर कर सकते हैं। ऑर्डर करना बेहद ही आसान, बस जाइए अमेज़न खोलिए और मेरी चीजें होंगी, नहीं इतना बड़ा नहीं हुआ मैं भी, अमेज़न पे तो बहुत सारी चीजें होंगी, वहां सर्च करना सरताज सर की क्लास, या सरताज सर की बुक, या सरताज क्लासेस बुक, या सरताज सर, मतलब मेरा नाम डाल देना आप और बुक लिख देना आगे, तो वहां पर मेरी किताब आ जाएगी। बहुत सस्ती सी है लेकिन है मोटी भाई, सब बढ़िया लिखी है। और नहीं तो वीडियो कमेंट सेक्शन में लिंक दिया हुआ है, क्लिक करते ही पहुंचोगे और बुक को खरीद मारो, गिफ्ट मार दो। मैं कह रहा हूं 2 दर्जन मंगा लो प्लीज यार, खरीद दो। जाओ स्टूडियो के सबके साथ शेयर करना, जाते जाते एक टुच्चा सा लाइक देकर जाना।